व्यक्ति के स्थूल शरीर को 5 कोषों में विभाजित किया जाता है, जो है अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। अन्नमय कोष जड़ शरीर, प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष का अर्थ है सूक्ष्म शरीर और आनंदमय कोष कारण शरीर होता है। बाह्य शरीर अन्नमय होता है, जो 5 तत्वों से बना है, जैसे कि भूमि, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। अगला कोष है प्राणमय कोष, जो 72,000 सूक्ष्म नलिकाओं से प्राण ग्रहण करता है। ग्रहण, बोध, पाचन, संचरण, सोच आदि विभिन्न कार्य प्राण निभाता है। प्राणमय के बाद मनोमय कोष का क्रम आता है, जो मन से जुड़ा है। विज्ञानमय कोष अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना है और अंत में दिव्यता की अंतिम अवस्था आती है, जिसे आनंदमय कोष कहते हैं, जो चिदानंद स्थिति में है। जीवन का लक्ष्य इन 5 कोषों का शुद्धिकरण है। जब अन्नमय कोष का शुद्धिकरण होता है तब हम स्वस्थ बनते हैं। जब प्राणमय कोष का शुद्धिकरण होता है तब हम कुशल और कुशाग्र बनते हैं। मनोमय कोष का शुद्धिकरण होने पर संवेदनशील बन जाते हैं। विज्ञानमय कोष से हमें निरक्षीर विवेक प्राप्त होता है और जब आनंदमय कोष तक पहुँचते हैं तब हम कृतार्थ हो जाते हैं। इस तरह पूर्ण व्यक्ति वह है जो स्वस्थ, कुशाग्र, संवेदनशील, चेतनामय और कृतार्थ है। तो इस तरह से हमें अपने जीवन को कैसे स्वस्थ और सुदृढ़ बनाना है, ये हमें सोचना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हमने पहले जो देखा नाद ब्रह्म और शब्द ब्रह्म, यह बहुत ही हमारे जीवन का उपयोगी पहलू है। इसी के द्वारा हम इस संसार से अपना संबंध जो है वो परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म इसी को कहते हैं। सबसे पहले हमने ब्रह्म के शब्द के 2 स्वरूप देखे कि एक सूक्ष्म नाद है और एक स्थूल नाद है, और इसी के सहारे हम, यानी कि ये नाद जो है उसकी साधना के सहारे ब्रह्म तक पहुंचा जा सकता है। मांडुक्य उपनिषद में उल्लेख है कि ओम अर्थात प्रणव ही पूर्ण अविनाशी परमात्मा है, जो जड़ और चेतन में सृष्टि के कण कण में संव्याप्त है। सर्वत्र वह नाद रूप में है, गुंजायमान है। आहत ध्वनियाँ वे है जो किन्हीं पदार्थ या प्राणियों के हलचल के कारण उत्पन्न होती है, और अनाहत वे है जो प्रकृति, प्रवाह एवं सूक्ष्म जगत से संबंधित है। नाद योग से सूक्ष्म जगत की दिव्य ध्वनियों के साथ संपर्क बनाया जाता है। संगीत व आध्यात्मिकता का घनिष्ठ संबंध है। संगीत से सरसता की अभिवृद्धि होती है। संगीत सृष्टि का भाव भरा उल्लास है। संगीत की जीवनदायक सामर्थ्य है। नाद योग एवं संगीत के प्रभाव समर्थन करती है ये नाद योग। तो मित्रों, इसके लिए हमारा शरीर के अंदर आत्मा के 5 आवरण कहा गया है। इसमें अगर विकृति आ जाए तो यह बंधनकारी है और ये भक्षक की भूमिका बन सकती है। हमारे शरीर के सबसे पहले कौन से है? 5 कोष, जिसको कहते हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। इसका संबंध हमारे शरीर के चक्रों से भी जोड़ा जाता है, और हमारे शरीर के जो 7 चक्र है वो इसी के अनुरूप इसके साथ जुड़ा हुआ है और इसका कार्य करते हैं। अन्नमय कोष निरोगीता देता है, दीर्घ जीवन व चिर यौवन देता है, और इसके लिए हमें योग, उपवास करना और तपश्चर्या करनी बहुत जरूरी है। प्राणमय कोष ऐश्वर्य देता है, पुरुषार्थ देता है, ओज, तेज और यश देता है, और इसके लिए हमें
प्राणायाम बंद और मुद्रा करनी चाहिए। मनोमय कोश आकर्षक व्यक्तित्व देता है, धैर्य देता है, मानसिक संतुलन व एकाग्रता देता है। इसके साथ ही हमारी बुद्धिमत्ता भी बढ़ती है। जप, ध्यान, त्राटक व साधना से विज्ञान में कोश अतीन्द्रिय क्षमता, दिव्य दृष्टि, दैवीय गुण, सज्जनता, सहृदयता देता है और वो हमें सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम व ग्रंथि भेदन से मिलता है। आनंदमय कोश आत्मदर्शन, ईश्वर आनंद व अखंड आनंद मिलता है हमें और वो है नाद साधना, बिंदु साधना, कला साधना व तुरीय साधना। मानव की मूलभूत 5 आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए कि एक है शारीरिक, दूसरी सुरक्षा, तीसरी सामाजिक संबंध और प्यार, चौथी सम्मान, प्रतिष्ठा और 5वीं आत्मसिद्धि। इनमें से प्रथम 3 प्रधान आवश्यकताएं हैं, निम्न स्तर की है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अंतिम 2 उच्च स्तरीय आवश्यकता है, गौण है जिनके अभाव में व्यक्ति जीवित रह सकता है। क्योंकि प्रथम 3 आवश्यकता जो है वो जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि शारीरिक स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है। जीवन में सुरक्षा की आवश्यकता भी इतनी ही ज़रूरी है और हम समाज में रहते हैं तो समाज के साथ का जो लगाव है, एक दूसरे का संबंध जो है, प्यार है, वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इनमें वैदिक ज्ञान न केवल मनुष्य के कल्याण का कार्य करते हैं, वे मनुष्य और दूसरों से उसके अंतर संबंधों को समझने का भी प्रयत्न करते हैं। तत्वबोध के अनुसार ये 5 कोश जो है हमारे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन विभिन्न कोशों में चेतन, अवचेतन तथा अचेतन मन की अनुभूतियाँ होती है। ये कोश एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते वरन एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जैसे कि अन्नमय कोश अन्न तथा भोजन से निर्मित दैहिक या शारीरिक संबंध रखते हैं। प्राणमय कोश है, प्राण ऊर्जा से बना है। मनोमय कोश मन से बना है। विज्ञानमय कोश अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान से बना है। आनंदमय कोश आनंद अनुभूति से बना है। इन कोशों में मनोवैज्ञानिक आयाम, शारीरिक दशा और अनुभूति के प्रकार को अन्य सनातन ग्रंथों के संदर्भ में विस्तृत विचार किया जाए तो इस दर्शन को विशेष अवस्था प्रतीत होता है। मनुष्य को अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुरूप आनंद की अनुभूति के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आर्थिक स्थिति और संसाधनों से स्वतंत्र सनातन दर्शन परिष्कृत सिद्धांत प्रस्तुत करता है। सनातन दर्शन के अनुसार प्राणियों को जिनमें शरीर के परे कोई इच्छा न हो उन्हें भी अन्नमय कहा गया है। मनुष्यों के लिए योग में इस स्तर के लिए आसन का प्रावधान है। प्राणमय की क्षमता प्राण ऊर्जा से जीवन शक्ति के रूप में होती है। संकल्प, दृढ़ता, जिजीविषा, शारीरिक से उच्च स्थिति जिसे परिष्कृत करने के लिए योग में प्राणायाम का प्रावधान है। मनोमय अर्थात विचारशील मनुष्य श्रेणी कल्पना, विवेचना, विवेक, तत्व, निम्न मस्तिष्क। विज्ञानमय कोश अर्थात ज्ञान, उच्च मस्तिष्क, आत्मभाव, विस्तृत भौतिक संसार के परे उससे भी विस्तृत संसार, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, चित्त, उत्कृष्ट दृष्टिकोण का स्तर। और अंतिम कोश आनंदमय कोश आत्मज्ञान, तत्व दर्शन, आत्मानुभूति, सत्य, नित्य आनंद, ईश्वर से एकाकार, माया से परे। पंच कोशों का स्तर चेतना के क्रमिक विकास की प्रक्रिया है। भौतिक विकासवाद से होता हुआ आत्मानुभूति तक प्रकाशवान स्वरूप जीवात्मा से माया के आवरण उतारने की प्रक्रिया। ये पंचकोश
दर्शाते हैं। व्यक्ति के पंच कोशों का शुद्धिकरण। अन्नमय कोश के शुद्धिकरण के लिए हमें सौहार्द के सार्वभौम तत्व पर चलना होगा, सामाजिक नीति तत्व पर चलना होगा। इन्हें यम कहते हैं, जो है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, आस्तिक। इसी तरह व्यक्तिगत नीति तत्व होते हैं जिन्हें हम नियम कहते हैं। वे है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसके तहत समय पर पूर्णता, शाकाहार, अनुशासित नींद, नियमित प्राणायाम, योगासन अभिप्रेत है। प्राणायाम से प्राणमय कोश का शुद्धिकरण होता है। ईश्वर के नाम संकीर्तन से मनोमय कोश शुद्ध होता है। गुरु, साधु और शास्त्रों के सानिध्य में विज्ञानमय कोश का शुद्धिकरण होता है। सेवा और त्याग से व्यक्ति अंतिम आनंदमय कोश में पहुंच जाता है। पंच कोशों का महत्वपूर्ण तत्व यह है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। मिसाल के तौर पर अन्नमय कोश प्राणमय कोश का संवर्धन करता है, प्राणमय कोश मनोमय कोश का, मनोमय कोश विज्ञानमय कोश का तथा विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश का पूरक है। जब अन्नमय कोश स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है तथा अन्य कोशों का पूरक नहीं रहता है, तब समस्या खड़ी हो जाती है। वैसे भी अंतिम आनंदमय कोश ही जीवन का लक्ष्य है। व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, शब्द व कृतियों के जरिए अपनी इच्छाएं प्रकट करता है। इन इच्छाओं को जब हम सेवा व्रत की ओर मोड़ते हैं तब दिव्यता प्राप्त होती है। पंचकोश सिद्धांत का अंतिम लक्ष्य भी यही है। आनंदमय कोश के शुद्धिकरण से व्यक्ति ईश्वर, राष्ट्र और धर्म के प्रति समर्पित हो जाता है। इस भक्ति योग का स्नेह का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। इसके साथ ही मित्रों मिलते हैं कल कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मित्रों सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।